जी नादरीन, आज हम बलूचिस्तान के इलाका कान मेतरजई में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे साथ ज़िम्मेदार खान मिर्ज़ा खान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि इस एरिया में इरिगेशन का मामला किस तरह से हैंडल किया जाता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट इधर क्या क्या सहूलियात दे रहा है बागात में, और ज़राअत किसानों के लिए क्या क्या सहूलियात हैं, तो ये जानते हैं। जी भैया। सर, हम लोगों को बिल्कुल कोई सहूलत नहीं दिया हुआ है, कोई इरिगेशन नहीं है। हम लोगों के इलाका बहुत ख्वार है, हम लोगों का कोई पूछने वाला नहीं है। तकरीबन ये 10-12 दिन से हम लोगों का लाइन का बिजली का लाइन चोरी हुआ है, अभी तक कोई रद्द-अमल नहीं हुआ है। हम लोग वज़ीर आला तक पैगाम पहुंचाया हुआ है मगर कुछ भी नहीं हुआ है। तकरीबन पहले हम लोगों का बिजली ये 10 दिन पहले 10 घंटे आता था, फिर 3-4 दिन आ गया, फिर हम लोगों का लाइन चोरी हो गया। अभी तक कोई रद्द अमल नहीं हुआ है हम लोगों का लाइन पर। कभी बिजली ये 2 दिन से बिजली शार्ट है, तकरीबन 24 घंटे में 1 घंटा या 1.5 घंटा बिजली आता है। बिल्कुल हम लोगों का बागात आप लोगों के सामने बिल्कुल सूखा हो गया सर। अभी इस टाइम पर पानी का ज़रूरत है, बिल्कुल पानी है नहीं, बिजली गायब है। ये 3-4 दिन से बिजली गायब है सर। जी नादरीन, बलूचिस्तान का इलाका अल्लाह ताला ने मादनियात और ज़राअत के हवाले से इसको बड़ा ज़रखेज़ अल्लाह की ख़ास नेमतों से इसे इस बलूचिस्तान को नवाजा है। मगर भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं, बिजली, गैस, पानी से इस इलाके को महरूम रखा गया है। यहाँ पर आपको हम दिखाएं कि यहाँ पर जो बागात हैं, यहाँ पर खुरमानी के बाग हैं, यहाँ पर सेब के बागात हैं, और यहाँ पर जो खुरमानी के बागात हैं उस बाबत अगर हम भाई से जाने तो यहाँ पर कई अक़साम की खुरमानी के बागात हैं, वो भी भाई से हम जानेंगे। यहाँ ये जो सहूलियात हैं ये गवर्नमेंट से अपील भी इन किसानों ने करके रखी है, मगर उसके बावजूद इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो भाई से जाने, ये जो खुरमानी के बागात हैं आपके पास, इसमें कितने अक़साम की खुरमानी होती है? सर, इसमें तकरीबन 4 किस्म का खुरमानी होता है। तो अभी तक खुरमानी बिल्कुल ख़राब हो गया हम लोगों का, तो बिल्कुल सूखा हो गया सर। पानी न होने के बावजूद बस हम लोगों का बागात ख़त्म हो गया। ये सारे ये ज़मीन देखो, ये हमारा बाग था इधर, ये उधर वो नीचे इलाके तक वो हमारा बाग था। तकरीबन 450-500 दरख्त हमारा सूखा हो गया पानी न होने की वजह से सर। जी नादरीन, जैसा कि भाई ने बताया कि पानी ना होने की वजह से 400-500 दरख्त जो है वो सूख गए हैं। जैसा कि आपको मेरा कैमरा मैन दिखाए तो ये सारा ये जहाँ पर दरख्त थे, ये दरख्त पानी ना होने की वजह से ये दरख्त सूख गए हैं और इनको काटना पड़ा है इनको। तो यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं, बलूचिस्तान का इलाका मादनियात से माला माल है और अल्लाह ताला की सूबे पर ख़ास करम नवाजी है। और यहाँ के जो फ्रूट हैं, यहाँ पर जो खुरमानी, सेब और आला इक़साम के जो सेब यहाँ पर जिसकी फसल यहाँ पर पाई जाती है, यही खुरमानी और यही जो सेब है ये हमारे मुल्क की सकाफ़त है, और हमारे मुल्क का नाम इन बागात और इन मेवा जात की वजह से बाहर के मुल्कों में लिया जाता है। तो भाई से पूछते हैं कि यहाँ पर जो बागात हैं, ये जो आप यहाँ पर जो ये अब ये पक जाएगा, तो इस तरह बागात ये कितने मज़दूर आपके पास हैं, कितनी लेबर है जो इसको तोड़ेगी, बाद में इसको पैक करेंगे, और वो किस तरह आप? सर, ये तकरीबन हम लोग दिन में तकरीबन 10-11 मज़दूर लाता है। इन लोगों को हम लोग दिन का 1000 रुपये दिहाड़ी देता है। तकरीबन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वो लोग हम लोगों के साथ काम करता है, तो हम लोग दिन का 1000 रुपये दिहाड़ी देता है उन लोगों को। तो इस टाइम हम लोगों का ये बागात से हम लोगों को रोज़ी मिलता था, वो बिल्कुल हम लोगों का आज से निकल गया सर। ये बिल्कुल हम लोगों को बागात सूखा हो गया।
तो हम लोगों को जितना फ़ायदा मिलता था अभी हम लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंच गया सर, खर्चे ज़्यादा है। नाज़रीन, जैसे कि यहाँ पर अगर पंजाब की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, तो मैं आपको वाज़िया तौर पे बताऊं कि एरीगेशन डिपार्टमेंट जो 1838 में अंग्रेज़ जब यहाँ पर आया तो उसने पंजाब के नहरी निज़ाम को इस तरह किया कि कोई भी ज़मीन, कोई भी इलाका, कोई भी ज़िला, कोई भी यूनियन कौंसल जो ज़राअत के हवाले से जानी और पहचानी जाती है, वो कोई भी एरिया जो है वो ज़रखेज़ होने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। वहाँ पर पानी का निज़ाम इस तरह किया है कि आप देखें कि नहरें इस तरह बहती हैं कि आप नहरी निज़ाम जो है वो देख के बंदे की अक्ल दंग रह जाती है। तो यहाँ पर जो बलूचिस्तान के इलाके में, जिस तरह मिर्ज़ा खान साहब ने हमें बताया, यहाँ पर जो बलूचिस्तान का इलाका है, यहाँ पर वडेरा निज़ाम है, यहाँ पर कोई किसी की सुनवाई नहीं है। अपनी मदद आपके तहत जो सहूलियात हैं वो हासिल करते हैं। यहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये पानी के लिए जो इन्होंने एक निज़ाम और सिस्टम अपनी मदद आपके तहत कर रखा है, ये दिखाएंगे। यहाँ से पानी ये खुद निकालते हैं और ये पंप, ट्यूबवेल वगैरह यहाँ पर इन्होंने चलाते हैं। ये पंप, ये पानी जो है ये बागात को ज़रखेज़ करता है और कुदरती जो बारिशें होती हैं उनसे फ़ायदा लेते हैं। इसके अलावा इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई भी ताजर, किसान, मज़दूर ये मुल्क की तरक्की का बायस बनते हैं और जिन मुल्क के किसान खुशहाल नहीं होते वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते। तो किसानों की जो मुश्किलात हैं उसका हल निकालना चाहिए। मौजूदा गवर्नमेंट को हम भाई से, मिर्ज़ा खान से पूछते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट को आप क्या अपील करना चाहते हैं? मौजूदा गवर्नमेंट को हम लोगों का ये अपील है कि काम के इलाके को थोड़ा तवज्जो देवे, हम लोगों का बिजली सही करावे तो हम लोग फिर खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है सर। आप लोगों को बताए कितना महंगाई है सर। एक 50 किलो वाला आटा 6,500 तकरीबन 6,500 रुपये का है। तो हम लोग किधर से पूरा करें सर, इतना महंगाई है। बस हम लोगों का ये बागात है और कुछ भी नहीं है सर। ऐसा लोग है कि किसी का ना नौकरी है ना और कुछ भी नहीं है सर। बस ये बागात है, ये बागात से गुजारा करता है। तो जब ये बागात नहीं हुए तो फिर लोग दर पदर है, जलील है। जी नाज़रीन, बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि एक गंदम और एक रोटी के टुकड़े के लिए इंसान मेहनत मजदूरी करता है, मगर यहाँ पर जो गंदम का निज़ाम, अभी मिर्ज़ा खान ने बताया कि हमारे इलाके में 6,500 रुपये का 10 किलो का तोड़ा जो है वो मिलता है। वो मज़दूर आदमी इतना महंगा आटा लेने से कासर है। यहाँ पर मजदूरी भी कम बनती है, मगर इन लोगों की जो परेशानियाँ, जो मसाइल हैं, वो कोई ऐसा अल्लाह ताला फरिश्ता भेजे जो इनके मसाइल को हल करे। मेरा आप ये देखें कि यहाँ पर जितने भी किसान हैं, क्या कभी आपने को अपनी यूनियन या तंजीम या जो आपके MNA MP हैं, जो आपके जो वज़रा बनते हैं आपके वोट की वजह से, क्या कभी आप इकट्ठे होकर उनके पास नहीं गए अपने मसाइल लेके? सर उन लोगों के पास तो हम लोग 1000 दफ़ा गया हुआ है। सिर्फ वोट का टाइम आ जाता है, वो हम लोगों के पास आ जाता है, भाई हम लोग डिम देगा, बिजली सही करवाएगा, सब कुछ सही करवाएगा, मगर वोट भी देगा, सब कुछ देगा, इसके बाद कोई रद्द अमल नहीं करेगा सर। जी नाज़रीन, जैसे कि जो भी सियासतदान आते हैं वो अपने मफाद की खातिर सफेद बाग तो लोगों को दिखाते हैं, और जो आवाम को कहा जाता है कि हम आपके डैम बनाएंगे, आपकी बिजली का निज़ाम ठीक करेंगे, आपके बच्चों को तालीम देंगे, मगर जब वो इक़्तिदार में आते हैं न जाने ये बातें क्यों भूल जाते हैं। हालांकि जो बंदा जिस मनसब पे बैठा है, अल्लाह की बारगाह में उसके मरने के बाद उससे हिसाब होगा कि तुझे मैंने इस मनसब पे बैठाया था और दुनिया में तूने मेरे बंदों के लिए क्या काम किया।